गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के बारे में। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में, यानी फंगस। ठीक है, प्लूरल फंगस। जैसे कि आपको इसके बारे में पिछली वीडियो, इससे पिछली वीडियो यानी इससे पीछे 2 वीडियो जा चुकी है, उसमें आपको समझाया गया था मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने 5 मेजर ग्रुप के बारे में बात की थी, जिसमें से आपको एक मेजर ग्रुप के बारे में पढ़ाया जा चुका था जिसका नाम था बैक्टीरिया। वो आपको पढ़ाया जा चुका था। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फंगी यानी फंगस प्लूरल, जिसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ये भी क्या है, हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही छोटा होता है और वो हमें दिखाई नहीं देता एज ए नेकेड आई, खुली आंखों से। तो इनके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो आज जो पढ़ेंगे हम एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड, यानी इसका इस्तेमाल जहां होता है फ्रेंड के रूप में, यूज के रूप में आज पढ़ेंगे। जो आपको लास्ट में बताया जाएगा कि फंगी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कहाँ होता है जिससे हमको फायदा है। तो आज हम फंगी को एज ए बिहेव लाइक फ्रेंड पढ़ेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो एज ए फो यानी एनिमी यानी हार्मफुल फंगी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि फंगी के बारे में आपको बताया गया, दिया हुआ है, सामने लिखा हुआ है कि फंगी जो है वो हमारा नॉन ग्रीन प्लांट होता है। नॉन ग्रीन समझ में आ गया होगा, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मशरूम, जिसको नॉर्मली अगर हम बात करें हम मशरूम बोलते हैं, लेकिन गांव में विलेज में एक भाषा इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं कुकुरमुत्ता। नॉर्मली ये मॉइस्ट नमी वाली जगहों पे ज्यादा ग्रो करता है। जैसे कहीं पे लकड़ी वकड़ी रखी होती है, नमी होती है, तो वहां से सफेद कलर का एक फंगी ग्रो करता है जिसे हम मशरूम की वजह से खेती होती है, लेकिन मशरूम एज लाइक दैट कुकुरमुत्ता यानी कुकुरमुत्ता जैसा दिखता है, जिसे हम गांव की भाषा में कहते हैं। तो वो फंगी होता है जो कि नॉन ग्रीन प्लांट होता है, हरा नहीं होता। तो उसी चीज को यहाँ समझाया गया कि फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट, दे इंक्लूड मोल्ड, रस्ट एंड पफबॉल, यानी ये इसके एग्जांपल है। दे हैव सिमिलरिटी विद द प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन इसकी क्या होती है कि ये सेम एज ए प्लांट, दिखता प्लांट जैसा है, बिकॉज वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जब हम सेल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया जाएगा। बस आप समझ लिए कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, यानी जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जो कि आज उसी चीज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आया, तो आपको बताया गया कि सेल वॉल होता क्या है। तो उसी चीज को बताया कि आप सिमिलरिटी विद प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी उनकी जो सिमिलरिटी होती है वो प्लांट जैसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पे सेल वॉल पाई जाती है। फिर कह रहा है बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कह रहा है लेकिन उनके पे क्लोरोफिल जो होती है वो नहीं होती है। अब बात आती है कि क्लोरोफिल क्या होती है। तो बताया जैसे कि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो प्लांट होते हैं वो हरे भरे होते हैं। हमारे चारों तरफ प्लांट क्या है, आम का पेड़ देख लो, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, नीम ट्री, जितनी भी ट्री होती है सब हरी होती है, उनकी पत्तियां सब हरे होते हैं। क्यों हरे होते हैं? हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आप समझ में आया? तो अब बात आती क्लोरोफिल होता क्या? ये तो पाया जाता है जिसकी वजह से हरे हैं, लेकिन एक्चुअली क्लोरोफिल है क्या? तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल है क्या, तो बताया जाता है कि द ग्रीन पिगमेंट विच इज फाउंड इन प्लांट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हरा पिगमेंट पाया जाता है, लीफ में हरे पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, ये हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। तो अगर हम फंगी की बात करें तो इससे ये समझ में आया कि फंगी में जो होता है वो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नॉन ग्रीन। और नॉन ग्रीन क्यों हो रहा है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ना होने की वजह से। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ओन फूड। जब उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होगा, ग्रीन प्लांट नहीं होगी, तो वो अपना खाना जो होगा, फूड जो होगा, वो नॉट प्रिपेयर देमसेल्फ, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल से फंगी के बारे में इतने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंगी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, जिसके ये इंक्लूड यहाँ से यहाँ तक इसके ये एग्जाम्पल है कि ये जो है ये फंगिस होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताया जाता है कि फंगी की जो सिमिलरिटी होती है वो एज लाइक प्लांट होती है।
क्यों होती है? क्योंकि प्लांट पे भी सेल वॉल है और हमारे फंगस जो है उन पे भी सेल वॉल पाया जाता है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये क्या है कि प्लांट में सेल वॉल है, लेकिन प्लांट में क्लोरोफिल भी है, लेकिन जो हमारा फंगी है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है। इतना समझ में आया होगा। और क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो अपना खाना जो होता है, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इससे एक बात साफ हो गई कि इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा? हेट्रोट्रॉप होगा। जैसे कि इससे पहले वाले में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन था वो हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप दोनों था, लेकिन हमारे फंगी का जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा? हेट्रो होगा। हेट्रो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट बी प्रिपेयर देम ओन फूड, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते या सकते। तो जिसकी वजह से इनका न्यूट्रिशन क्या हो गया? हेट्रो हो गया। अभी हेट्रोट्रॉप के बारे में थोड़ा सा और बताया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इनका हैबिटाट क्या होता है। तो बताया जाता है कि फंगी आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट। जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में भी बताया गया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी बारे में बताया गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑल ऑफ एवरीवेयर ऑन द अर्थ के चारों तरफ पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा फंगी होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में ऑल ओवर पाया जाता है। वेयर सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, और जहां पे सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है द मैटर विच इज फॉर्म बाय देम, यानी जो हम खुद बनाते हो। जैसे अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें, खाद वाद की बात करें, तो वो ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ठीक है, नेचुरल ऑर्गेनिक समझ लीजिए एक हिसाब से नेचुरल हो गया। तो वहां पे हमारे जो होते हैं वो फंगी पाए जाते हैं। दे ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। इनको ग्रो करने के लिए जो इन्वायरमेंट की जो जरूरत है वो मॉइस्ट हो चाहे वार्म प्लेस हो, वो दोनों प्लेस पे क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए ऊपर पहले ही आपको समझा दिया गया था कि फंगी आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट। यहाँ आपको पहले से ही समझा दिया गया था, जो यहाँ समझा दिया गया है कि फंगी आर फाउंड ऑल इन्वायरमेंट। फंगी जो है वो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो उसी चीज को फिर यहाँ पे समझाया गया कि वार्म और मॉइस्ट। वार्म मतलब होता है गर्म, मॉइस्ट मतलब होता है नमी। ये दोनों जगहों पे पाया जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था ना मशरूम की खेती के बारे में, और हमारे विलेज में जो दूसरा नाम बताया गया था वो जो होता है वो ज्यादातर जो मॉइस्ट नमी वाली जगह होती है वहीं पे ग्रो करता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ईच सेल ऑफ फंगस हैज सेल वॉल। जैसे कि यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि जितने भी फंगस होते हैं उनकी जो सेल होती है उन पे सेल वॉल पाया जाता है। यही तो सिमिलरिटी है प्लांट और फंगी में। तो वही चीज बताते हैं। एंड इट आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग पे पाया जाता है। द सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इनकी जो सेल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। आपसे जो क्वेश्चन होगा पुटअप होगा, पहले तो फंगी के बारे में पूछा जाएगा, डिफाइन फंगस, डिफाइन फंगी, ये होता क्या है, जो आपको बड़े अच्छे से समझाया जा चुका है। उसके बाद हैबिटाट के बारे में बात किया गया। तो हम साफ साफ कह देंगे कि फंगी जो होता है वो ऑल ओवर द इन्वायरमेंट पाया जाता है, और ज्यादातर ये वार्म और मोस्ट मॉइस्ट प्लेस पे पाया जाता है, जो आपको बताया जा चुका है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यहाँ पे पहले बता चुका है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके पे सेल वॉल पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये तो हो गया। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। अभी अभी आपको हमने बताया था न्यूट्रिशन के बारे में। तो बताया गया कि जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉप होता है। पहले ही फंगस में बता दिया गया था। अब बात आती है कि हेट्रोट्रॉप होता क्या है, ये भी आपको बताया जा चुका है कि हेट्रोट्रॉप होता क्या है। इसे प्रीवियस वीडियो में बैक्टीरिया वाला जब हमने पढ़ा था वहां पे भी न्यूट्रिशन जो था वो हेट्रोट्रॉप था और ऑटोट्रॉप दोनों था। लेकिन आज जो हम फंगस पढ़ रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंगस है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता। हेट्रोट्रॉप का मतलब ये होता है दे डिपेंड ऑन अदर, यानी वो जो होते हैं दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रॉप यानी पैरासिटिक प्लांट, पैरासाइट ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉप यानी द न्यूट्रिशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय अदर, यानी जो फूड दूसरों से बनता है, द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय अदर, या फिर द प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन। यानी जो प्लांट किसी और पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है
कि द फंगी आर हेटेरोट्रॉफ, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप प्रीवियस क्लास में क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ के बारे में। उसी चीज को आपको यहाँ पे समझाया गया। इनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसका मतलब वो किस पे होता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक, उसके बाद आता है यूज ऑफ फंगी। तो जैसे कि हमने एक पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा होगा, ये पहली मेडिसिन है, एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी थी, जिसका नाम था फंगी, यानी पेनिसिलियम नोटम करके नाम है, जिससे उसको बनाया गया था। तो उसी चीज के बारे में बताया गया कि जो फंगी है, अब ये हम यूज पढ़ रहे हैं, यानी फ्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। फ्रेंड जो होता है वो हमारी मदद करता है, इसी तरह फंगी का यूजफुल जो है, जो यूज कर रहे हैं, वो बता रहा कि मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक इज मेड बाय दिस, यानी जो एंटीबायोटिक की बात करें, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलियम थी वो किससे बनी थी, फंगी से बनी थी। पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम नोटम जो इसका नाम है। उसके बाद इसका जो यूज होता है वो वाइन बनाने में भी होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा चुका है, किसमें, वाइन, जो हम लोग शराब और आपकी बात करते हैं वाइन, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सब फंगी सच एज मशरूम आर डायरेक्टली यूज एज फूड। ठीक है, इससे पहले वाले में आपको बताया गया था, अभी बताया गया कि मशरूम जो है एज ए फूड यूज करते हैं। बहुत से एरियो में मशरूम को फूड खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और मशरूम है क्या, एज ए फंगी, और ये है क्या, नॉन ग्रीन प्लांट, और इसमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्योंकि मशरूम जो होता है वो हरा होता है, अरे सफेद होता है। अगर वही हरा होता मशरूम तो क्या होता, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता। तो उसी चीज के बारे में यहाँ लिखा है। फिर बताया गया है कि जो इसका इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट इस्तेमाल जो होता है वो क्या होता है, दे यूज इन डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, सड़ाने के लिए, खराब होने के लिए। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी छोटे फॉर्म में तोड़ने के लिए फंगी का इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।